वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, बीकॉम थर्ड ईयर में लगता है, हमारे यहाँ सेमेस्टर 5 में है। बाकी जहाँ ईयरली बेसिस पे एग्जाम होता है वहाँ बीकॉम थर्ड ईयर में। तो चैप्टर का नाम रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसके पहले यार देखिए हम शुरू से गिनाए तो हम मटेरियल का चैप्टर पढ़ाए थे, लेबर पढ़ाए थे, मशीन आउटपुट पढ़ाए थे, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ाए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ाए, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाए। ये आपको हो गया रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसके बाद भी कुछ चैप्टर पढ़ाना जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ठीक है, या ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये सब भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल में हम चालू किए वो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो सबसे पहले जानना होगा क्यों बनाते हैं। देखिए ज़्यादातर कॉन्सर्न में क्या होता है, एक ही बुक मेंटेन होता है, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंट। उससे प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है। अब होता है किसी किसी कंसर्न में दोनों बुक मेंटेन होता है, कॉस्ट बुक भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है। तो अब क्या होता है, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होता है। आप बोलिएगा सर एक ही कंसर्न में बन रहा है तो सेम तो होना चाहिए, इसलिए नहीं होता है सेम कि बहुत सारा ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता। जैसे इनकम्स, कॉस्ट अकाउंट में हम लोग इनकम को शो नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में शो करते हैं। तो नेचुरली जब हम फाइनेंशियल अकाउंट में इनकम शो करेंगे और कॉस्ट में इनकम शो नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट डिफरेंट होने लगेगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारा कराने, बहुत सारा खर्चा है जो हम लोग कॉस्ट में दिखाते, फाइनेंशियल में नहीं दिखाते। इसके चलते क्या होता है, दोनों अकाउंट मिल नहीं पाता, दोनों का प्रॉफिट टैली नहीं करता है। तो इस प्रॉफिट को टैली करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 में पढ़े थे, उसी तरह का भी है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, व्हेन कॉस्ट बुक प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट and financial account profit of a concern are not tallied, जब टैली नहीं करता है, then a statement is prepared to tallied both profit known as reconciliation statement, समाधान विवरण बोलता है, ठीक है। तो देखिए जैसे उसमें लोग बैलेंस होता है कैश बुक, पासबुक, इसमें दो प्रॉफिट होगा। एक हो गया कैश बुक प्रॉफिट, एक कॉस्ट प्रॉफिट, एक होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो दोनों को क्या करना पड़ता है, रिकॉन्साइल करना पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आने लगता है। कॉस्ट में बहुत सारा आइटम चार्ज होता है जो फाइनेंशियल में नहीं होता, जो फाइनेंशियल में होता है कॉस्ट में नहीं होता है। तो दोनों का प्रॉफिट में आपको चेंजेस आता है। तो इसको मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक तो छोटा मोटा हम लोग चार्ट लिखेंगे समझने के लिए, उसके बाद एक सम हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप लोग बने रहिए, देखिए कैसे करना है इसको, चार्ट को लिखना कैसे है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, जैसे बनिए लिखेंगे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट दोनों में से किसी एक को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट से कितना प्रॉफिट लिए, यहाँ लिख दिए। अब देखिए क्या क्या आइटम ऐड करना है, ठीक है। एक एक आइटम हम लिखते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। सपोज कीजिए कोई खर्चा है, ठीक है, जो फाइनेंशियल में चार्ज हुआ 5000 और कॉस्ट में वही खर्चा लिखा गया 6000। तो कॉस्ट में कितना ज़्यादा चार्ज हुआ है, 1000। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, कॉस्ट में ओवर चार्ज हुआ, उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। इनकम्स shown in financial account but not shown in cost account। ये कोई भी इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया, कॉस्ट में नहीं दिखाया, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव वगैरह, कोई भी तरह रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, कोई भी इनकम जो फाइनेंशियल में आप दिखाएं कॉस्ट में नहीं दिखाया, उसको क्या किया, ऐड कर लीजिए। तीसरा कर लीजिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट।
मानिए कोई भी ओपनिंग स्टॉक है जिसका मूल्य होना चाहिए 20,000, आपने कॉस्ट अकाउंट में लिख दिया 25,000, तो 5,000 आप जैसे जैसा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाइएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घटते जाएगा ना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग का। जितना ओपनिंग स्टॉक को हाई कीजिएगा प्रॉफिट उतना क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो वह वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो इसको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट मनी, क्लोजिंग स्टॉक आपको बुक में दिखना चाहिए 50,000, आपको बुक में दिखना चाहिए 50,000, आप कितना दिखा दिए हैं, एक सेकंड हम जोड़ लें, आप दिखा दिए उसको 30,000, तो आपको 20,000 रुपया प्रॉफिट घट गया, तो उसको ऐड कर लीजिए। एक्सपेंसेस ओनली चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस है जो सिर्फ आप कॉस्ट अकाउंट में दिखाए, फाइनेंशियल में नहीं दिखाए, तो इसको क्या कीजिए, ला के यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो एक फिगर यहाँ आ जाएगा। अब लेस में क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए लेस में देखिए एक्सपेंसेस, जब उसको अपोजिट चलेंगे, अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट, मानिए खर्च हुआ था 20,000, आप कॉस्ट में लिखे थे 15,000, तो 5,000 कम लिखे उसका माइनस कर दीजिए। दूसरा लिखिए एक्सपेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट सोन इन कॉस्ट अकाउंट, कोई भी खर्चा जो फाइनेंशियल में दिखाए कॉस्ट में नहीं दिखाए, इसको यहाँ क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, मानिए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होना चाहिए था 50,000, कॉस्ट पे हम लोग लिखे हुए 30,000, तो अंडर वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे, फिर मनी यहाँ से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, या चौथा लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, माने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 60,000, आप कॉस्ट में लिखे हुए 70,000, तो उसको माइनस कर दीजिए 10,000। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखते हैं एक्सपेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट सोन इन कॉस्ट अकाउंट, कोई भी खर्च जो सिर्फ फाइनेंशियल में लिखे हैं कॉस्ट में नहीं लिखे, तो उसको माइनस कर दीजिए। जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, ये सबको यहाँ ले लेंगे हम लोग। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, लिख के ये जो फिगर आया है इससे माइनस कर देंगे तो एक फिगर यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। बस इस चार्ट को याद रखना है और कुछ नहीं करना, इस चार्ट से आप लोग सारा कुछ पता चल जाएगा। ये 5 आइटम ऐड का लिख दिए, 5 आइटम लेस का लिख दिए, इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं फिर बनाते हैं, तब तक भी मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 डॉक्टर एम अग्रवाल से लिख लिए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द कॉस्ट अकाउंट 30,114 वाइल द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट 19,760। कॉस्ट आपको कितना प्रॉफिट शो कर रहा है, 30,114, जबकि फाइनेंशियल में उसी संस्था का 19,760 रुपया प्रॉफिट से हो रहा है। आप कॉजेज नीचे लिखा है, ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट एस्टिमेटेड 7,500, ओवरहेड चार्ज के कॉस्ट में 7,500, जबकि फाइनेंशियल में कितना दिखे 6,932। डायरेक्टर्स फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 750, जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600, फाइनेंशियल में 100 हुआ है। ए न्यू फैक्ट्री कॉस्टिंग 12,000 वॉज इंस्टॉल्ड, एक नया फैक्ट्री 12,000 का लगाए जिसे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज किए फाइनेंशियल में, ठीक है। ट्रांसफर फी रिसीव 28 रुपया, इनकम टैक्स चार्ज 9,000 रुपया, इतना लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना प्रॉफिट शो कर रहा है, 30,114। कैलकुलेटर हाथ में ले लेते हैं ना। अब ऐड और लेस, ठीक है, तो लिख देंगे ऐड और थोड़ा सा नीचे कर लिख देते हैं लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे नंबर 1 ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। देखिए आप कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड चार्ज लिखे 7,500, जबकि फाइनेंशियल में कितना हुआ 6,932। तो कॉस्ट में हम लोग क्या किए, ज़्यादा लिख दिए ना, कितना ज़्यादा लिख दिए, 7,500 माइनस 6,932,
568 रुपया, पहला आइटम यहाँ चला गया। दूसरा आइटम क्या बोला, डायरेक्टर फी नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। तो देखिए डायरेक्टर्स फीस सोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। डायरेक्टर का जो फी लगा सिर्फ फाइनेंशियल में शो हुआ है, कॉस्ट में नहीं। तो कॉस्ट का प्रोविजन से क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स किस में से होता है, कॉस्ट में तो नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नॉट सोन इन कॉस्ट अकाउंट कितना है, 600। फिर देखिए नया प्लांट बैठा है, फैक्ट्री बैठा है 12,000 का, जिसपे डेप्रिसिएशन 5% सिर्फ फाइनेंशियल में चार्ज हुआ, कॉस्ट में नहीं हुआ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट कितना है, 12,000 का 5% 600 रुपया, ये लिख दिए। फिर देखिए ट्रांसफर फीस रिसीव। ट्रांसफर फीस रिसीव कहाँ दिखाया गया, फाइनेंशियल में, कॉस्ट में नहीं दिखाया गया, तो कॉस्ट में जोड़ दीजिए। ट्रांसफर फी सोन इन ट्रांसफर फी रिसीव्ड सोन इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। ट्रांसफर फी किस में से होगा, फाइनेंशियल में इनकम है, कॉस्ट में नहीं दिखाया, तो कॉस्ट का प्रॉफिट में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि इनकम है। इनकम टैक्स चार्ज, देखिए इनकम टैक्स सोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। इनकम टैक्स क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया जाता है, कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब रिकॉन्साइल करेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए कितना कितना ऐड करना है, 568 + 28 तब को गया 596। तो इसमें जोड़ दीजिए 596 प्लस 30,114 तो गया 30,710, ये हो गया। अब जोड़िए 750 600 600 9,000 तो गया 10,950, माइनस कर दीजिए। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना बचा, 19,760। देखिए आपको यहाँ कितना दिया, 19,760। तो देखिए चाहते तो हम 2-3 क्वेश्चन एक साथ बना सकते, छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर का इनिशियल था, स्टार्ट किए थे, और नजरिए अगर 2-3 क्वेश्चन बनाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बच्चा लोग का नेट खत्म हो जाता है। इसलिए इसी सबको ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाना पड़ता है कि बच्चा लोग को नेट भी ज़्यादा खत्म ना हो, कहीं और भी यूज़ करता है बच्चा लोग, तो इसलिए छोटा छोटा करके बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, जो लोग हमसे कॉस्ट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक किया कीजिए।